श्रीमद् भागवत का आज चौथा दिन है और हमारे बीच में ग्राम कहुआ में इनायत नगर में मौजूद हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, जो यूजीसी को लेकर बहुत चर्चाओं में रहे हैं और आज इस श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर पर उनसे बातचीत करना चाहेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका यहाँ पर। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे श्री रोहित तिवारी जी के विषय में, जिस तरह इन्होंने एक पूरी मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया? नहीं, रोहित तिवारी जी बहुत मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति हैं और मैं कुछ सोच करके ही तो इतनी बिजी शेड्यूल में से इनके पास आया हूँ। तो मैं आया हूँ मतलब उनकी गंभीरता को समझता हूँ, उनका जो योगदान है इस समाज के लिए, समाज को जोड़ने का, संतों को जोड़ने का, समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का, वो बहुत तारीफ़ करने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जो उनका भविष्य है, उनके साथ देश का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है, इस गांव का सौभाग्य है कि रोहित तिवारी जैसा व्यक्ति इस गांव में जन्म लिया, उसका यहाँ अवतरण हुआ। तो यह धरती भी धन्य है जो रोहित तिवारी जैसे व्यक्ति को यहाँ जन्म दिया। आपको नज़रबंद कर दिया गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि आंदोलन ना कर सके, लेकिन आपने एक हुंकार भरी कि ये आंदोलन तो ऐसे चलते रहेंगे। नहीं, नज़रबंद वगैरह तो आंदोलन का एक पार्ट है। नज़रबंद करने, गिरफ्तार करने, मुकदमा लिखने, लाठी खाने, इससे जो डरे वो आंदोलन न करे। हम तो इन सबको चीरते हुए बाहर निकले हैं और आंदोलन सवर्ण समाज के लिए कर रहे हैं। हम सवर्ण समाज के लिए कर रहे हैं, मतलब जो दूसरे समाज हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। ये जो खाई बनाने की साजिश है नेताओं की, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए आंदोलन हो रहा है। ये किसी एक वर्ग के लिए, वर्ण के लिए आंदोलन नहीं है। यह जो साजिश चल रही है इस देश में, और ये साजिश अब मुझे पूरा पक्का है कि यह साजिश अंतर्राष्ट्रीय है, जो वर्षों से चल रही है। सरकार किसी की भी हो, साजिश उनकी हमेशा कामयाब होती है। इस देश में हमेशा से वर्ग संघर्ष का प्रयास किया गया, बांटो और राज करो का प्रयास किया गया। कभी कांग्रेस ने वही काम किया, बांटा और राज किया। आज भाजपा पहले हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके राज की, और अब अगड़ा और पिछड़ा करके बंटवारा करके राज कर रही है। ये बंटवारा न हो, इसके लिए हमारे जैसे संत आगे आए हैं। और ये बंटवारा नहीं होगा, ये मोदी के बाप का देश नहीं है, ये अमित शाह के बाप का देश नहीं है। हमने इस बात को कहा है और अब हम लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मौर्य युग में चाणक्य लड़ रहे, धनानंद से लड़ रहे थे। मैं भी मोदी को धनानंद मानता हूं और मैं अपने आप को चाणक्य मान करके सड़कों पे हूं। चाणक्य की बात करें, क्या चाणक्य के साथ में महामंडलेश्वर, जो समाज के सनातन धर्म के तमाम संत आपके सहयोग में हैं? भाजपाई संतों के अलावा जितने असली संत हैं सब मेरे साथ हैं। और पूरे आंदोलन में जब उनको पता चला कि महाराज जी को नज़रबंद किया गया, सैकड़ों संत पहुंच करके सड़कों पे हमारे साथ बैठे। और वो संत किसी पार्टी के नहीं थे, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सनातन धर्म की सेवा कर रहा है वो हमारे साथ है। और जो भाजपाई संत है, जो दलाल है, वो उनके साथ है। जो केवल भगवा पहन करके भगवा को कलंकित कर रहा है वो भाजपा के साथ है, और जो असली वाले संत है सब हमारे साथ हैं। सरकार की तरफ से बहुत से प्रावधान भी तो आते होंगे आपके पास में कि स्वामी जी बस करो, बहुत हो गया। देखो, सरकारों से मुझे डरना होता तो मैं ये युद्ध ही नहीं लड़ता। सरकार जानती है कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति हूँ, और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार होने जा रहा है जब सरकार झुकेगी 19 तारीख को। और 19 तारीख को नहीं झुकेगी तो मेरा वादा है कि इस देश में सरकारों से लड़ने के लिए लोग गृह युद्ध करेंगे। किस तरह का बड़ा आंदोलन रहेगा? नहीं, वो ये तो 19 के बाद मैं बताऊंगा। अभी हमारी जो योजना है वो गोपनीय है। अभी मैं दबाव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 15 तारीख को कल भोपाल में हमारी बड़ी रैली है, 18 तारीख को जयपुर में हमारी एक बड़ी रैली है, 19 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में होंगे। अगर कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगी, चूँकि कोर्ट इसलिए बनी है कि अन्याय के खिलाफ वो न्याय दे सके, हमारे लिए अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, न्याय की मांग की है, संविधान के दायरे में रह के मांग की है। यदि न्यायालय भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो जनता इस देश में सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता के लिए कोर्ट के खिलाफ भी विद्रोह करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। सनातन धर्म के अंदर भी बहुत से जो भीतरघाती हैं क्या? बिल्कुल, सनातन धर्म में सदा से विभीषण रहे हैं, सदा से जयचंद रहे हैं, और आज भी विभीषण और जयचंद हैं, और वो अभी सफल नहीं होने वाले। तब सफल हो गए थे, अब सफल नहीं होंगे। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ में मौजूद थे स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने कहा कि उनका जो यूजीसी का जो
आंदोलन है वो चलता रहेगा। और जिस तरह से आज वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बहुत सी धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में बातचीत भी की और आयोजक रोहित तिवारी को बधाई भी दी। तो ऐसे ही देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।